हेलो गाइस, हेलो एवरीवन। दिस इज़ माय सेकंड वीडियो नाउ। ये अपनी मैं दूसरी वीडियो बना रहा हूँ। मेरा नाम सिद्धार्थ पुरी है और मेरे चैनल का नाम है वाह क्या बात है। और ये हमारी दूसरी वीडियो है। अगेन मेरी कोशिश यही है कि आप सबको जितनी इन्फॉर्मेशन दे सकूँ अपनी पर्सनल लाइफ की, जिससे आप सब कुछ सीख सकें। तो इसलिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, इसलिए मैं ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ और इसलिए मैं चाहता हूँ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। टू बिगिन विद, शुरुआत करते हैं हम कि मैं माता वैष्णो देवी जी गया था, वहाँ दर्शन करे थे मैंने, कटरा गया था और बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा। उस एक्सपीरियंसेस जो मैं गया हूँ उसके कुछ हाइलाइट्स, कुछ इम्पॉर्टेंट बातें, अगर आप दर्शन के लिए, माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए अपने जाने का सोच रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट बातें बता दूँ जो आपको काम आएंगी आपके यात्रा के दौरान। तो गाइस, अगेन हमेशा की तरह मैंने 4 महीने पहले बुकिंग कराई अपनी ट्रेन से। इस बार मैंने वंदे भारत, मैं गया था वंदे भारत से, जो सुबह 6 बजे चलती हैं और दोपहर के 2 बजे आपको कटरा स्टेशन पे छोड़ती हैं। वंदे भारत जहाँ तक मुझे पता है ऑल्टरनेट डेज पे चलती हैं। मेरा पहला एक्सपीरियंस था वंदे भारत का और सच में नरेंद्र मोदी जी ने जो काम करा है, जो गवर्नमेंट ने काम करा है, जो रेलवे मिनिस्ट्री ने काम करा है, अमेजिंग। वंदे भारत का एक्सपीरियंस बहुत ही मेरा अच्छा रहा। 6 बजे डॉट स्टार्ट होती है, ये भी नहीं है कि 6:10 पे। अगर आपकी 6 बजे की ट्रेन है तो प्लीज़ 5:50 पे आ जाओ। 6:01 पे भी स्टार्ट नहीं होगी, सही टाइम पे स्टार्ट। और वो कोशिश करते हैं, अगर बोला है 2 बजे छोड़ना है तो 2 बजे छोड़ेंगे। ये मैं आपको मज़ा आ जाता है वंदे भारत का, ऑन द स्पॉट सब कुछ टाइम पे हो रहा है। खाना पीना वो इतना दे देते हैं कि भाई मुझे तो मना करना पड़ा कि बस और नहीं चाहिए, ठीक है बस बस। मैं इनकी एग्जीक्यूटिव क्लास में गया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। पूरी ट्रेन में साफ़ सफाई मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको बैठने का, आपको वो चेयर घुमाने का वो एक्सपीरियंसेस, बहुत अच्छी ट्रेन में मज़ा आया आपको। और ये मेरे ख्याल से आप दूसरे ट्रेन में जाओगे तो 12-13 घंटे लगेंगे, लेकिन इन्होंने सिर्फ 8 घंटे में छोड़ दिया। 6 बजे स्टार्ट, 2 बजे ड्रॉप ऑफ, अमेजिंग। तो मैं वंदे भारत से गया, उसके बाद मैं 2 बजे उतर गया। और उतरते ही अगर आप कटरा स्टेशन पे उतरते हो तो सबसे पहले आपको यात्रा RFID कार्ड बनाना होता है एक। अगर आप दर्शन करने जा रहे हो तो वो पहले ही बोल देंगे कि अगर आप दर्शन के लिए पहले कार्ड बनाइए। वो आपको एक ऑरेंज कलर का लॉकेट टाइप वो देते हैं, वो आपको बनाना ही पड़ता है। तो उतरते ही वो रेलवे स्टेशन पे ही बना हुआ है कि आपने वहीं पे कार्ड बना लिया, आपके हाथ में सामान होगा, आप साथ साथ लाइन पे लग जाइए, वो कार्ड बना लीजिए। उसके बाद अब वो आपके ऊपर है, आप सीधा बाहर जाएंगे, 3 व्हीलर कर लीजिए। अब मैं तो यही बोलूँगा, आप अपनी यात्रा स्टार्ट कर लीजिए गाइस, क्योंकि अगर आप 2 बजे उतर रहे हैं दोपहर के तो सीधा मैं चाहूँगा कि यात्रा स्टार्ट करो ताकि आप रात तक ऊपर पहुँच जाओ, फिर आराम कर लो और सुबह दर्शन हो जाए। मेरा तो यही प्लान था। बाकी सबका अपना होता है कि आप कटरा में पहले होटल बुक कर लो और फिर रात को अपनी यात्रा स्टार्ट करो, वो आपके ऊपर है, टू बी ऑनेस्ट। तो मैं रेलवे स्टेशन पे जैसे ही मैंने अपना यात्रा ID कार्ड लिया तो मैंने सबसे पहले पूछने गया 3 व्हीलर को, मैंने बोला कि मुझे कटरा छोड़ दीजिए, जो जहाँ से 2-2.5 किलोमीटर है। सारे 3 व्हीलर्स का फिक्स रेट है, 250 रुपये लेंगे, चाहे 2 किलोमीटर हो, 2.5 किलोमीटर हो, वो फिक्स रेट है। वो उसमें आप ये नहीं बोल सकते कि 250 रुपये क्यों ले रहे हो, ना 200 रुपये क्यों ले रहे हो, क्योंकि 2 किलोमीटर ही चलाना है, वो लेते ही हैं। तो आप इतना प्रिपेयर होकर चलिए कि वहाँ कुछ नाप तोल ना कुछ मोल भाव नहीं होगा, जो रेट फिक्स है फिक्स हैं। मैंने सीधा 3 व्हीलर करा। मैंने कोशिश करी, पहले मैं निहारिका भवन गया, हेलीकॉप्टर की कोशिश पूरी करी, लेकिन फिर हेलीकॉप्टर नहीं हो पाया। मेरे ख्याल से अगर आप दर्शन के लिए जा रहे हैं तो कोशिश करिए, चाहे आप आपके VIP दर्शन में, मेरे VIP दर्शन थे तो मैंने 4 महीने पहले ही VIP दर्शन, अटका दर्शन माँ वैष्णो देवी .org में गया, वहाँ पे लॉगिन करा और वहाँ मैंने VIP दर्शन के लिए अपना 4 महीने पहले ही मैंने कर दिया था और वो उन्होंने मुझे रिसिप्ट दे दी थी। तो गाइस प्लीज़ आप कोशिश करिए कि आप वेबसाइट पे ज़रूर जाइए। वेबसाइट माँ वैष्णो देवी .org में ही आप हेलीकॉप्टर की भी बुकिंग कर सकते हैं, जो मुझसे नहीं हो पाई, स्लॉट्स फुल हो जाते हैं। वहाँ पे ऊपर दुर्गा भवन बना हुआ है, वहाँ के अगर आपको रूम चाहिए वो भी माँ वैष्णो देवी .org, सारे काम आजकल वेबसाइट पे हो जाते हैं। अगर आपको वेबसाइट पे जा रहे हो 4 महीने पहले, 3 महीने पहले, और आपको सब कुछ फुल भी दिख रहा है
कि ये तो सारे स्लॉट्स फुल हो गए, तब भी आप कोशिश कर लीजिए बात करके, अगर आपको रूम मिलता है ना हेलीकॉप्टर मिलता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम इंडियंस हैं, कोशिश तो करेंगे बॉस, आखिरी दम तक लड़ेंगे। तो प्लीज़ वहाँ जाके बातचीत कर लिए, उदास मत होना कि हाँ। तो मेरे वीआईपी दर्शन टचवुड मेरा हो गया था, मुझे वेबसाइट पे ही टिकट मिल गई थी अटका दर्शन की, तो वो अच्छे मेरा हो गया। 2000 रुपीज़ जो भी होता है चार्जेस आपको वेबसाइट पे दिख जाएगा। उसके बाद मैंने वहाँ पे भी जाके हेलीकॉप्टर की कोशिश करी, लेकिन नहीं। तो फिर मैंने कहा ये तो मुझे चढ़ाई करनी पड़ेगी बॉस, पूरा ऊपर तक जाना ही पड़ेगा। तो जैसे ही फिर मुझे थ्री व्हीलर जी ने मैंने अपना वो शुरू करा अपनी यात्रा, तो बस 3-4 किलोमीटर बाद मैंने हाँफना शुरू कर दिया था, थक गया था मैं। और फिर आ जाते हैं, मैं घोड़ों और पालकी की बात कर लेता हूँ, क्योंकि फिर मैंने घोड़े लिए, क्योंकि मैं खुद थक गया था, मेरी वाइफ थक गई थी, और मैंने ये देख लिया था कि अगर मैं पैदल चल रहा हूँ तो मेरा कम से कम 1 साल 6 महीने में यात्रा पूरी हो जाएगी। तो वो मैंने कहा कि नहीं भाई, यात्रा ख़त्म करनी है तो जल्दी से जल्दी ऊपर आज ही रात पहुँचना है। मेरे जिस स्पीड में चल रहा हूँ वो तो होने से रही। तो फिर मैंने घोड़ा हायर करा, तो उन्होंने कहा कि अब सब कुछ रेट फिक्स्ड हैं, गवर्नमेंट के रूल्स हैं। तो मैंने 1250 का रेट है, आपको टिकट खुद ही कटवानी पड़ती है, वहाँ वहाँ बूथ्स बन गए हैं, सब कुछ बन गया है। आप यात्रा स्टार्ट करोगे तो उसके बाद आपकी वो क्या कहते हैं, आपको 1250 है घोड़ों का रेट। पालकी में अगर आपको जाना है तब अराउंड 3200 है, कुछ ऐसे रेट्स हैं। और आपको वो हर 5 किलोमीटर बाद उतार के आपको दोबारा से वो भी कराना है, अपना बैग चेक, घोड़े की वो आईडीज़ वाईडीज़ बहुत। तो गाइस वो बहुत ज़रूरी है आपका, कि हर चीज़ अब गवर्नमेंट रेगुलेट करती है उधर, कोई चीज़ ऐसी नहीं हो सकती है। तो ज़रूर आपको मैंने ये रेट्स बता दी हैं, बाकी आपके ऊपर है, आपको पैदल चलना है पैदल चलिए, आपको अगर घोड़ा करना है, पालकी करनी है, हेलीकॉप्टर करना है, वो मैंने आपको तीनों बता दिए। और उसके बाद मैंने अपनी यात्रा, मैंने जब घोड़े से मैं और मेरी वाइफ गए हैं, तो उसके बाद हम रात को अराउंड 7 o'clock, हम 2 बजे ट्रेन से उतरे दोपहर के, और अराउंड 7-7:30 हम पहुंच गए थे ऊपर दुर्गा भवन। और दुर्गा भवन पहुंचने के बाद मैंने आपको पहले था रूम पहले बुक करा करो, रूम नहीं मिले तो आपको नीचे धर्मशाला में सोना पड़ेगा, धर्मशाला की सर्विसेज यूज़ करनी पड़ेंगी। वहाँ दुर्गा भवन बना है, जो बहुत अच्छा नया भवन बना है, बहुत अच्छा, श्राइन बोर्ड ने बहुत अच्छा बनाया है। और भी वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है, बहुत सारा काम चल रहा है उधर। तो गाइज़ मैं वहाँ, मुझे रूम नहीं मिला, लेकिन लकीली उन्होंने, जब मैं 7:30 पूछा तो अराउंड 10:30-11 o'clock उन्होंने बोला कि मैंने, क्योंकि हर 1 घंटे में मैं पूछने जा रहा था प्लीज़ एक रूम हो जाए, एक रूम हो जाए। उन्होंने 11 बजे एक रूम खाली हुआ तो मुझे मिल गया। तो मुझे 2 और सुबह 10 बजे का चेकआउट था, तो रूम के चार्जेस भी अराउंड 3200 उन्होंने लिए हैं। अगर आपको दुर्गा भवन में रूम चाहिए तो प्लीज़, जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी है मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 4 महीने पहले ही दुर्गा भवन में बुकिंग कराइए ना। आपको चाहे हेलीकॉप्टर कराना है, चाहे आपको वीआईपी दर्शन, हर चीज़ 4 महीने 3 महीने पहले कराओ वेबसाइट पे जाके, तभी आपको वहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो प्लीज़ गाइज़ कोशिश यही करें करें। और तो बस हमें रूम मिल गया, और फिर हमने जैसे अगर आपने अटका वीआईपी दर्शन कराए तो नीचे फिर रिसीट भी लेने जाने पड़ते हैं, ताकि वो आपको बता सके आपका नंबर क्या है। तुम्हारा नंबर 39 था। तो बस संडे का दिन था, तो बस हमारे वीआईपी दर्शन हम नहा धो के हमने अटेंड करा, मेरी वाइफ ने। बहुत ही खूबसूरत लम्हे थे, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी सुबह थी, पहाड़ों का मज़ा ही अलग है उधर, इतनी अच्छी हवाएं, इतना अच्छे दर्शन हुए हमारे, जय माता दी। तो बस हमने वो दर्शन करे। फिर आपको आपको नीचे फिर भैरवनाथ जी के पास भी जाना है, वो दर्शन करने हैं। वो आपको सारी यात्रा आपको सबको पता ही है, क्योंकि मेरे ख्याल से हम सब माता के भक्त हमें पता ही है। उसके बाद हमने भैरव जी के दर्शन करे, और उसके बाद हमने नीचे आ गए वापस कटरा। वापस आते हुए मैंने हेलीकॉप्टर हायर करा। तो आपको दुर्गा भवन में ही एक रिसेप्शन पे उन्होंने बनाया हुआ है, रूम्स का अलग कॉलम है, और अगर हेलीकॉप्टर वापस नीचे जाना है वो भी बुकिंग आप ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन स्लॉट खुलते हैं। फिर से मैंने पूछा हेलीकॉप्टर का, तो उन्होंने कहा हाँ नीचे जाने का हेलीकॉप्टर है। तो सुबह 10-11 बजे मैंने जब सारा मेरी वीआईपी आरती हमने सारा कर लिए थे, और भैरव जी के भी सारे दर्शन होने के बाद हमने एक हेलीकॉप्टर नीचे जाने के लिए हो गया, जिन्होंने, तो हम नीचे वापस चले गए हेलीकॉप्टर से 2 मिनट में।
और वापस फिर मैं अपने रेलवे स्टेशन आ गया। इस यात्रा में मैंने ये ज़रूर करा कि हमने कहा कि अगर मैं माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने आया, तो मैंने कहा कि ऑपोजिट टाइप पे, अगर रेलवे स्टेशन के इस तरफ कटरा के जहाँ से माता के दर्शन शुरू होते हैं तो लेफ़्ट, अगर इस तरफ ये है तो उस तरफ जम्मू है। तो मैंने कहा थोड़ा बहुत जम्मू भी घूमा जाए। तो मैंने फिर नीचे आया वापस रेलवे स्टेशन से, मैंने कहा मैं थोड़ा सा वहाँ पे जम्मू भी घूम लूँ। तो वहाँ से मैंने कहा नाथा टॉप और पटनी टॉप है, 2 दिन का सफ़र और कर लेता हूँ। अब आया हूँ इतनी दूर दिल्ली से। तो गाइस, तो मैंने वहाँ पे एक गाड़ी हायर करी, मैंने ऑनलाइन कैब बुक करी। उन्होंने मुझसे 3 दिन का 8,000 रुपये लिया और उन्होंने 3 दिन मुझे जम्मू के नाथा टॉप, पत्नी टॉप मेरी और स्काई व्यू पॉइंट जहाँ एक्टिविटीज़ होती हैं, तो मैंने वो सारा कवर करा है और संसार लेक भी कवर करा है। तो गाइज़, अगर आप दर्शन करने के बाद अगर घूमने भी जाना चाहते हो, कई बार हम थक जाते हैं और हमें होता है कि चलो अब आए हैं तो थोड़ा सा रिलैक्सिंग पॉइंट, तो वहाँ पत्नी टॉप, नाथा टॉप में होटल बुक करिए। खिड़की खोलती है आपको इतने अच्छे पहाड़, इतना अच्छा व्यू, आपको जो शांति मिलेगी पहाड़ों में रहने का मज़ा ही अलग है। मैंने होटल बुक करा था, मेरे होटल के नाम था वन अर्थ हेरिटेज, जो बहुत ही अच्छा होटल है। मैं रेकमेंड करूँगा सबको कि वहाँ ज़रूर जाइए। अगेन होटल्स की बुकिंग मैं जो हर अपने वीडियो में बोलता हूँ 3-4 महीने पहले कराइए। वहाँ पे ग्रीन टॉप होटल भी है, वो भी अच्छा है, वो और ऊपर है। उसमें भी आपको अच्छा व्यू पॉइंट मिलेगा, अच्छे लोग मिलेंगे और आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। क्योंकि दिल्ली और गुड़गांव में वापस आने के बाद तो फिर वही ऑफिस की लाइफ, हर दिन का डेली वर्कलोड, तो इसलिए आपको थोड़ा सा अगर रिलैक्सिंग भी चाहिए तो ज़रूर जाइए। मैंने वहाँ पे एक और है होटल, वो है स्काई व्यू। तो वहाँ पे अगर आप स्काई व्यू होटल, वहाँ बहुत एक्सपेंसिव है टू बी ऑनेस्ट, इसलिए मैंने वन अर्थ हेरिटेज करा। स्काई व्यू होटल के साथ साथ एक्टिविटीज़ भी बड़ी सारी देता है, गंडोला राइड्स, साइकिल राइड्स, वो उनकी रोप क्लाइंबिंग, बहुत कुछ है एक्टिविटीज़ जो आप उधर जाके बुक कर सकते हैं। वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी होती हैं। तो मैंने तो गंडोला राइड 2 और 1-2 एक्टिविटीज़ और करी। तो और फिर मैं संसार लेक भी गया, उधर नाथा टॉप भी गया, वहाँ हॉर्स राइडिंग करी, बहुत अच्छा था। रिलैक्स रहा थोड़ा सा पहाड़ियों में, और वहाँ ऑलमोस्ट मैंने ये सारी जगहें कवर करके वापस मैं आ गया कटरा स्टेशन 2 दिन बाद। और वहाँ मैंने जम्मू मेल करी। जम्मू मेल भी एज़ कम्पेयर टू वंदे भारत, वंदे भारत तो बहुत ही अच्छी है, 8 घंटे में छोड़ती है, जम्मू मेल 13 घंटे में छोड़ रही है। जम्मू मेल का फर्स्ट क्लास में आया था बॉस, मज़ेदार, प्राइवेसी, सब कुछ अच्छा है उनका। आपको पूरा वो अच्छा सा कोचेस देते हैं। आपका अगर फर्स्ट क्लास है तो बहुत अच्छा है, सेकंड क्लास है ना, थर्ड अगर है टायर तो थोड़ा सा मुश्किलें आपको आ सकती हैं, बहुत क्राउडेड होता है, लेकिन फ़र्स्ट क्लास तो ऑसम है। तो मैंने वही बुक करी, 13 घंटे में फिर मैं आ गया। मेरी वो ट्रेन थी दोपहर के 4 बजे स्टार्ट हुई और शाम के और सुबह के 4 बजे 5 बजे उन्होंने मुझे छोड़ दिया। तो ये मेरी ट्रिप रही। दर्शन हो गए, थोड़ा सा घूम लिया। मैंने यही सोचा हूँ कि अगली बार जब भी मैं दर्शन करने जाऊँ माता के, तो मैं ज़रूर जम्मू भी थोड़ा सा घूम लूँ गाइस। क्योंकि एक बार अगर आप जा रहे हो तो थोड़ा सा रिलैक्स होकर आराम से आओ, एक तरह से छुट्टी है। तो बस बहुत अच्छे दर्शन हो गए, प्रसाद लेके आ गया। हमने माता की फ़ोटो भी ले ली, वहाँ आपको मार्केट भी मिलेंगी कटरा में जहाँ माता की फ़ोटो ले सकते हो, प्रसाद ले सकते हो, आम पापड़ हो, कोई भी, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी मार्केट्स हैं, वहाँ पे ज़रूर घूमिए। अच्छा है, चाहे जम्मू हो, कटरा हो, बहुत अच्छी मेरा ट्रिप रहा और मैं सबको रेकमेंड करूँगा। अगेन गाइस, जो भी मैंने बातें बताई हैं, चाहे आपको RFID कार्ड लेना है, आई रिपीट, चाहे उसके बाद आपको घोड़ा करना है ना पालकी करनी है, आपको रेंज बता दिए 1250, ना पालकी 3000, 3 व्हीलर कितना लेगा, इतना थोड़ा सा अपना दिमाग में रख के चलिए कि इतना लगना है। होटल बुकिंग दुर्गा भवन में ऊपर कर सके अच्छी बात है, नहीं तो नीचे पहले रिलैक्स कर लीजिए फिर अपनी चढ़ाई शुरू करिए ऊपर। थोड़ा सा सोच समझ के मैंने आपको सारी बातें बता दी है, आप अपना ट्रिप प्लान कर सकते हैं। और फिर थोड़ा बहुत जम्मू भी घूम लीजिए अगर आए हैं माता के दर्शन करने। और ये मेरी टोटल 4 दिन की ट्रिप थी और मुझे बहुत खुश हुआ। और इस वीडियो में बस आपको मैं यही बताना चाहूँगा, थैंक यू
ऑल मेरी बातें सुनने के लिए। उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर अच्छा लगा है और आप चाहते हो मैं और वीडियोस डालते रहूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियोस, मुझे और मोटिवेशन मिलेगा। शुरुआत करिए, कोशिश करते रहूँगा, वीडियोस डालते रहूँगा, जो अच्छी बातें हों आप सबको बताते रहूँगा। थैंक यू ऑल, नमस्ते, थैंक यू, बाय।